टू क्वांटम मैकेनिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको चैप्टर 6 में इसके जो रिजल्ट्स होंगे हम उसको चैप्टर 6 में भी यूटिलाइज करेंगे, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कहते हैं, फर्स्ट कर लें, हमारे पास साई एक आइगन स्टेट है जो कि जे स्क्वायर की आइगन स्टेट है, और उससे जो आइगन वैल्यू प्रोड्यूस होती है दैट इज अल्फा। तो हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि जे स्क्वायर एक ऑपरेटर है और साई एक स्टेट है जिसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो आंसर हमारे पास आएगी आइगन वैल्यू अल्फा एंड दिस इज द स्टेट जो कि एज इट इज रिपीट हो जाएगी, राइट। तो कहते हैं फर्स्ट कर लें कि पार्टिकल जो है वो सिस्टम वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में, मींस कि वेव फंक्शन जो वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, राइट। अब हमने पढ़ा हुआ है दैट जे प्लस इज द रेजिंग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। जब हम जे प्लस को किसी भी आइगन स्टेट पर ऑपरेट करवाते हैं तो वो उस स्टेट की उसकी वैल्यू में एडिशन करता है, फर्दर एक स्टेप आगे जाता है। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी साई मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये कि ये हमारी लास्ट स्टेट है, राइट। तो अगर हम जे प्लस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे भी तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स द आंसर इज 0। देयर विल बी नो चेंज इन दिस स्टेट फर्दर व्हेन इट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू। Then after applying J plus, it will have no effect on the state, so there will be no change in the system. आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो हमें लगता है कि J प्लस कोई एक वैल्यू है, साई मैक्सिमम कैट एक वैल्यू है। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या J प्लस 0 है या साई मैक्सिमम 0 है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौर कीजिएगा इस बात पे कि ये आंसर 0 सिर्फ तब आ रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इट इज J plus operating on psi maximum will be equal to 0 because they will not change the system. So अब हम इस सिचुएशन पर अगर हम J माइनस अप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या होता है। अब जी ये सिचुएशन हमारे पास पहले मौजूद थी, J प्लस कैट ऑफ साई मैक्सिमम 0, तो हम इसके साथ J माइनस अप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे J माइनस इस सिस्टम पर अप्लाई होकर क्या आंसर देते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि J माइनस और J प्लस हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो वो प्रोडक्ट इसके इक्वल आता है। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ओके, वी नो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। सो अब हम उसकी हर एक टर्म के साथ साई मैक्सिमम कैट ऑफ साई मैक्सिमम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि जे स्क्वायर जब साई मैक्सिमम पर अप्लाई होता है तो उसको जो आंसर आता है वो आता है अल्फा, विच इज द आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर एंड साई मैक्सिमम, माइनस जे जेड स्क्वायर जब मैक्सिमम साई मैक्सिमम पर अप्लाई होगा तो हमें पता है कि जे जेड जब अप्लाई होता है तो आंसर आता है बीटा मैक्सिमम साई मैक्सिमम। अब क्योंकि यहाँ जे स्क्वायर है तो इसलिए बीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये इसकी आइगन वैल्यू है बेसिकली। सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, व्हेन जे जेड स्क्वायर ऑपरेट्स वी गेट बीटा स्क्वायर, एंड देन अगेन एच कट एज इट इज आ जाएगा। जे जेड जब साई मैक्सिमम अप्लाई होगा तो वो बीटा मैक्सिमम आ जाएगा, and the right hand side is 0. Again taking the psi maximum common, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। Now again we have two terms multiplying and the answer is 0. अब इस केस में यहाँ पर ये जो है ये ऑपरेटर नहीं है, ये आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू मीन ये कोई फैक्टर है, ये कोई कांस्टेंट चीजें हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 एनीथिंग। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि आइदर दिस वन इज 0 और दैट वन इज 0। सो अब हमें पता है कि जो स्टेट होती है साई मैक्सिमम स्टेट वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसको 0 कंसीडर कर लें इसका मतलब है कि हम पार्टिकल की एग्जिस्टेंस को ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए
कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो हम स्टेट को जीरो नहीं कर सकते, देन ऑफ कोर्स दिस फैक्टर, दिस रिमेनिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज बीटा मैक्स स्क्वायर प्लस एच कट बीटा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जे जेड ऑपरेटिंग ऑन जे माइनस ऑफ साई इज इक्वल टू बीटा माइनस एच कट जे माइनस ऑफ साई। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी जब हमने स्टडी किया था रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर को, तो उसमें हमने देखा था कि जे माइनस जो है जब ये अप्लाई होता है तो आइगन वैल्यू में से एच कट को माइनस कर देता है, राइट। अब इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं that Jz operating with J minus of psi maximum will be equal to beta maximum negative of h cut J minus of psi maximum, यानी कि जब हम psi maximum स्टेट लेंगे तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बीटा मैक्सिमम आएगा और बीटा मैक्सिमम में से h कट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया था कि जब हम लोअरिंग ऑपरेटर J माइनस अप्लाई करते हैं तो वो उस आइगन वैल्यू में से एच कट को माइनस कर देता है, राइट। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक कंप्लीट मैथमेटिकल प्रोग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आई मीन ये है कि जे माइनस अप्लाई होगा तो बीटा मैक्सिमम माइनस एच कट आइगन वैल्यू आएगी। अब जब हम 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे जे माइनस को, जे माइनस इंटू जे माइनस, तो ये जे माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या होगा बीटा मैक्सिमम एंड नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एच कट, क्योंकि ये स्क्वायर है 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो वो 2 दफा एच कट को माइनस कर देगा, उसमें से 3 दफा अप्लाई करेंगे तो वो 3 दफा एच कट को माइनस कर देगा, 4 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो वो 4 टाइम्स एच कट को माइनस कर देगा। तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे पास जनरेट हो रही है, तो हम इसको जे माइनस टू द पावर एन तक अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आएगा आइगन वैल्यू बीटा मैक्सिमम माइनस एन एच कट। अब ये जो टर्म हमारे पास आ रही है j माइनस टू द पावर एन साई मैक्सिमम, इसको हम रिड्यूस करके लिख लेते हैं कि j माइनस ऑफ साई, दिस इज साई मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखना है यहाँ नहीं लिखा, is the eigenstate of particle in nth lowering state and we represent it by this value, कि हम ये कहते हैं कि जब j माइनस जो कि लोअर करता है किसी भी स्टेट को बाय एच कट, तो जब हम n टाइम्स उसको अप्लाई करेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली एक लास्ट स्टेट पर पहुंच जाएगी विच इज द मिनिमम स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। बात समझ आ रही है कि जे माइनस है, हमने एक दफा अप्लाई किया वो एक स्टेप नीचे हुआ, हम 2 दफा अप्लाई करेंगे वो एक और स्टेप नीचे हो जाएगा, हम 3 दफा अप्लाई करेंगे वो और स्टेप नीचे हो जाएगा। तो हम जब n टाइम्स अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो सिस्टम जो है वो स्टेप डाउन होते 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 अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा एंड वी कॉल दैट स्टेज एज अ साई मिनिमम। तो अब हम इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं विद अनदर इक्वेशन, जे जेड एज इट इज आ गया, j माइनस टू द पावर एन साई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू साई मिनिमम, कि जब ये j माइनस अप्लाई होता है मैक्सिमम साई मैक्सिमम पे तो n टाइम अप्लाई होगा तो अल्टीमेटली स्टेट कहाँ चली जाएगी, अपनी मिनिमम लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। अब ये बीटा मैक्सिमम माइनस एन एच कट ये आइगन वैल्यू एज इट इज आ गई और इसकी जगह पे अगेन साई मिनिमम आ गया। तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि जे स्क्वायर जो है वो इफेक्ट नहीं होता माइनस जे माइनस से, हमने पढ़ा था दैट जे स्क्वायर इज नॉट इफेक्टेड बाय जे माइनस एंड जे प्लस, क्योंकि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो हम इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए जे जेड के बजाय हम जे स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हैं दैट जे स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन साई मिनिमम विल बी इक्वल टू अल्फा साई मिनिमम। अब ये जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई आइगन वैल्यू, तो जे स्क्वायर जब अप्लाई होगा तो हमारे पास आइगन वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब वो कहते हैं कि अगर जे मिनिमम को हम अप्लाई करें साई मिनिमम स्टेट पे, साई मिनिमम स्टेट मींस कि ये लोएस्ट स्टेट पर पहुंच चुकी है। अब जे माइनस का मतलब होता है कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी स्टेट पे तो वो उसको एक स्टेप नीचे ले जाएगा, लेकिन हम ऑलरेडी जीरो लेवल या ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुके हैं तो जे माइनस जो है वो इस साई मिनिमम स्टेट्स के ऊपर कोई और इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, सो द चेंज इन द स्टेट विल बी इक्वल टू जीरो। हम इसको यूं भी कह सकते हैं
कि जे माइनस और जे माइनस और साई मिनिमम ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नजर आ रहा है। सो दिस जीरो मीन्स कि जे माइनस जो है वो साई मिनिमम पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लेफ्ट साइड से जे प्लस अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो जे प्लस और जे माइनस का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, ये हमें पहले से पता है। अगेन इसका ब्रैकेट ओपन करके इसको साई मिनिमम से मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यूज को, एंड अगेन आइगन वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करते हुए कि जे स्केयर जब साई मिनिमम पर अप्लाई होता है तो आंसर आता है अल्फा साई मिनिमम। जे जेड स्केयर जब अप्लाई होगा तो वो बीटा मैक्सिमम माइनस एन एच का स्केयर होगा, क्योंकि यहाँ जे स्केयर है और यहाँ जे जेड है, तो ये बीटा मैक्सिमम माइनस एन एच कट होगा, सिर्फ एच कट एज इट इज आ जाएगा, ये वाला ये वाला। अब अगेन इसको कॉमन ले लेंगे साई मिनिमम को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ अगेन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। सो अगेन पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के लिए हम साई मिनिमम स्टेट को कभी भी जीरो नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर अबव द रेड लाइन, ये फैक्टर हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो इस फैक्टर को हम जीरो के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इस टॉपिक को, इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे और हम फिर इसके आगे कैलकुलेशन करके हम जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।